साथियों, स्वागत है आप सभी का। बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करेंगे हम सब आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जैसे देखिए से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 11.3 के 4, 5, 6 नंबर 3 सवाल देखने हैं और जो 3 नंबर का सवाल है वो हम कल देख चुके हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो चौथा नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो ये क्या दिया गया, शंकु का आयतन दिया गया। तो हमें इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। व्यास मतलब डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो अब आ जाओ सवाल पर। तो देखो हमें क्या पता है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले मतलब एच का मान कह रहा है। तो एच का मान कितना है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु का आयतन मतलब शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन ये कितना है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसका आधार का व्यास ज्ञात करना। तो सूत्र लगाएंगे अपना वही शंकु का आयतन का। ठीक है, शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और देखो शंकु का आयतन का मान हमें पता है क्या है, 48 पाई। ठीक है, 48 पाई और 1/3 पाई का मान ना रखो, अभी पाई बना रहने दो, बताएंगे क्यों नहीं रखा हमने। अब देखो आर का मान हमको निकालना है। ठीक है, तभी तो आर का मान निकालेंगे, उसी से हम व्यास निकालेंगे। तो आर को भी ऐसे ही रख लो। और एच का मान हमको पता है कितना है, 9 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमने पाई से क्यों रखा, देखो ये पाई जो है गुणा में है और ये वाला पाई किस में है, गुणा में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ से ये वाला पाई हमने सीधे सीधे काट दिया। ठीक है, तो ये वाला काम हो गया ख़त्म। अब देखो क्या क्या बचा हमारे पास यहाँ बचा। तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, ये कट गया। अब देखो अब ये 3 किसका गुणा का है, इधर आएगा तो किसका होगा, जब हो जाएगा भाग का हो जाएगा। तो देखो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18। तो यहाँ पर क्या बचा, 16 बचा। और यहाँ पर क्या बचा, और कुछ नहीं बचा, सिर्फ आर स्क्वायर बचा। आर स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर और आर बराबर क्या आया, रूट के अंदर 16। ठीक है, रूट 16 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 4 होता है। तो आर बराबर हमने कितना निकाला, 4। और अब हमें ज्ञात क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास हम कैसे ज्ञात करते हैं, 4 सेंटीमीटर लिख दो। व्यास देखो आर का लिए होता है d/2, तो व्यास के लिए क्या हो जाएगा, d बराबर 2 इंटू आर। ठीक है, और 2 इंटू आर का मान कितना है, 4। तो d बराबर क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो जो d का मान हमने कितना निकाला, 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा चौथा नंबर सवाल हो गया। बिल्कुल सरल था, कोई भी कठिन चीज़ नहीं थी, बस मान रखकर उठाकर रखना था बस। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि ऊपरी व्यास 3.5, ठीक है, 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। तो इसकी धारिता मतलब आयतन इसका भी हमको ज्ञात करना। तो ध्यान से देखो कि जो चलो चित्र बना देते तो चित्र से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऊपरी व्यास वाले इस प्रकार को समझो, कुछ ऐसा है। ठीक है, शंकु है ये। ठीक है, इस प्रकार का है। ठीक है, समझो। अब देखो अब क्या कह रहा है कि देखो ऊपरी व्यास मतलब जो ये डी का मान दिया गया है, तो ये कितना है, 3.5। ठीक है, और जो और क्या है उसके बाद एक गड्ढा है और जो इसकी वो कितना 12 मीटर गहरा है। आप बात को समझ रहे हैं, 12 मीटर गहरा है। ये क्या है, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये क्या है, इसकी ऊंचाई कह रहा है, 12 मीटर गहरा मतलब ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो एच बराबर कितना हमारे पास, 12 मीटर। ठीक है, बात समझ में आई ना। अब क्या कह रहा है कि इसकी धारिता हमें किलोलीटर में कितनी होगी। तो हमें शंकु का आयतन सूत्र लगा करके किलोलीटर में इसकी धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, अब आ जाओ सवाल पे। तो देखो ध्यान से, ऊपरी व्यास तो डी का मान हमें कितना पता है, 3.5। डी बराबर कितना पता है, 3.5 मीटर। तो यहाँ से क्या करो, आर का मान निकाल लो। तो आर बराबर क्या मिलेगा, 3.5 बट्टे में आपका 2। ठीक है, ये मिलेगा 3.5 बट्टे 2। अब और क्या पता है हमें, एच का मान कितना पता है, गहरा। तो एच बराबर 12 मीटर। अब लगा दो सूत्र शंकु का आयतन का।
तो शंकु का आयतन, सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 1/3 का 1/3 पाई का मान रख दो 22/7। ठीक है, आर का मान कितना है, आर का मान निकाला है 3.5/2 गुणा में 3.5/2। ठीक है, एच का मान कितना है 12। ठीक है, एच का मान कितना है 12। अब इसको क्या करो, हल करो। तो जो शंकु का आयतन हमको इसमें ज्ञात करना। अब देखो ध्यान से, जो जो कटे उसको काटते जाओ। यहाँ पे क्या क्या कटेगा, यहाँ पे आपका और तो कुछ नहीं दिया गया है, इसको काटो। हाँ, 2 एकम 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौको 12। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो गया। और अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, अब ये बचा दशमलव हटाओ यहाँ से, यहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ पे 0 लगाओ। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 पन्ना 7 पंचे 35। ठीक है, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन है ये। 5 एकम 5, 5 चौको 20। ठीक है, 5 चौको 20, और इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ सब खत्म हो गया और यहाँ पर बचा 22। यहाँ से इसको काटो, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 2 से काटो तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, सब कुछ हमने काट पीट लिया। अब हमारे पास बचा क्या, देखें तो यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 7, तो 11 सत्ते 77, और बट्टे में क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2 बचा है। ठीक है, सिर्फ 2 बचा। कल ही हमने आपको बताया था कि आप कितना ही काट पाएँ, आप जितना भी कैलकुलेशन को सरल बना पाएंगे उतना ही आपको सवाल है अच्छी तरीके से हल हो पाएगा। तो हमने क्या कैलकुलेशन को क्या कर लिया, सरल बना लिया। ठीक है, आप चाहे तो अलग अलग लाइन से भी लिख करके कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको ज़्यादा टाइम खर्चा होता है, इसलिए हमने एक ही लाइन में आपको काट दिया है, फिर आप समझ सकते हैं। तो काटो इसको, तो देखो 2 से कट जाएगा तो 2 तिहाई 6, बचा कितना है यहाँ पर 6 बचा 1, तो हो गया कितना 17, तो ध्रुवट 16 बचा कितना 1, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंचे 10, तो क्या आया हमारे पास 38.5 मीटर क्यूब आया। ठीक, कितना आया 38.5 मीटर क्यूब आया। अब हमें इसकी जो धारिता, ये तो हमारा वैसे आंसर आ गया, लेकिन हमें ज्ञात किस में करना है, धारिता किलो लीटर में ज्ञात करना है। किलो लीटर, जो 1 किलो लीटर होता है, ठीक है, 1 KL जो होता है वो बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब के क्या बराबर होता है 1 किलो लीटर। तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखी है, तो जो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हम ये भी लिख सकते हैं कि 38.5 किलो लीटर। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, जो 1 किलो लीटर होता है वो बराबर 1 मीटर क्यूब के होता है, और यहाँ पर क्या था 38.5 मीटर क्यूब था, तो अब यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या लिख दिया KL। ठीक है, किलो लीटर, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारा ये क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब आशा करेंगे कि आपको 5वां नंबर समझ में आया होगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, बस जैसे जैसे जो काटता जाए उसको काटते जाना है। ठीक है, बिल्कुल सरल था, बस कैलकुलेशन यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी तो आपका सवाल जो है वो गलत भी हो सकता है, तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो 5वां नंबर हो गया। अब इसी प्रकार देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 58.56 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, आधार का व्यास मतलब डी का मान, और ये शंकु का आयतन का मान है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है, हमें इसमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। सबसे पहले शंकु का आयतन क्या, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, फिर उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई, फिर उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज सवाल पे तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो, शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ पर सबसे पहले मान लिख लो आयतन, शंकु का आयतन हमको क्या पता है, शंकु का आयतन कितना है 98.56। ठीक है, 98.56, और जो इसका आधार का व्यास मतलब डी का मान है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आर का मान आराम से निकाल सकते हैं, तो आर का मान निकाल लो, तो आर बराबर D/2 होगा, तो 28/2, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब कुछ तो थोड़ा शॉर्टकट करो, ये इतने दिन सवाल लगवा रहे हैं,
तो आर बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, डी बराबर 28, आर बराबर 14 आ गया। अब इसके बाद अब हमें सारे मान पता चल गए। अब यहाँ से क्या करो, एच ज्ञात कर लो। तो एच ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाओ यहाँ पर शंकु का आयतन का। तो यहाँ पर क्या लिखो, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर हमने अभी निकाला है 14, 2 बार आपका 14 हो जाएगा, और एच का मान हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पर शंकु का आयतन क्या पता है, 9856। अब इसको क्या करो ना, काटना पीटना है। तो ध्यान से काटना पीटना है। तो देखो क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ से 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब क्या करो, इसको काटो, 22 और 9856। देखो ये 22 किसका गुणा का है, इधर उठ के आएगा तो उसका भाग का हो जाएगा। तो इसको यहीं पर काट लेते हैं कि 11 दूनी 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, बचा कितना है यहाँ पर 10, 88 10 98, बचा कितना 10, तो कितना हो गया 105। तो 11 अट्ठे 88, सॉरी 105 हो गया ना। तो 11 9 99 कर लो, 11 9 99, 11 9 99। तो यहाँ पर कितना बचा 99, 100 105 मतलब 6 बचा। तो 6 हो गया, कितना हो गया 66। तो 11 छिक्के 66। ठीक है, 896 आ गया। अब देखो, अब फिर 2 से काट लो एक बार, 2 से फिर कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौक को 8, और 2 चौक को 8, और 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 2 ये बचा, इससे भी 2 वालिस कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक को 8। ठीक है, आप इसको अलग अलग लाइन में भी काट सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको ऐसे एक ही में काट रहे हैं, ऐसे आप अलग अलग भी काट सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, 224 आया। ठीक है, 224। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, 224 अगर साफ साफ लिखें तो हमारे पास क्या बचा, 224 यहाँ पर बचा, और 1/3 बचा, और क्या बचा, ये तो 200 पूरा ख़त्म हो गया, ये पूरा कट गया। बचा यहाँ पर 14 बचा, और एच बचा, 14 इंटू में एच बचा। ठीक है, इतना हमारे पास बचा। अब क्या करो, अब ये करो कि 14 भी कट जाएगा, तो 14 से काटो, उसको कट जाएगा 14 से, 14 से काट के देखो, 14 एकम 14 कितना बचा है यहाँ पर, 14 एकम 14 बचा कितना है यहाँ पर, 14 6 20, और 2 8, मतलब 8 बचा। तो 84 हो गया, 14 सिंह 84। तो बचा कितना 16। अब देखो ये 3 किसका है, भाग का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। तो 3 बराबर में आपका एच। तो एच बराबर क्या आ गया, 16 तिहाई 48 सेंटीमीटर। तो जो एच का मान हमने कितना निकाला, 48 सेंटीमीटर निकाल लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर हमने बता दिया कि यहाँ पर अगर आपको पहले बात तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर अगर ना समझ में आए तो आप इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। हमने पहले साथ में बताते भी गए कि 11 से काटा, कितने से काटा। अब देखो, तो पहला वाला हमने निकाल लिया एच बराबर 48 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार दूसरा निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए हमने आप लोगों को सूत्र लिखाया था लास्ट में, क्या होता है बताएंगे आप लोग, या एक बार याद करने की कोशिश करेंगे क्या था, याद आया किसी को? शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या लिखवाया था हमने, एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के अंदर आर स्क्वायर, यही तो लिखवाया था। अब देखो यहाँ पर एल और ये दोनों हमको मान क्या है पता है। तो देखो एच का मान हमारे पास क्या है, एच का मान अभी निकाला है 48, मतलब 48 का वर्ग, और ठीक है, और आर का मान क्या है, आर का मान हमारा 14। अब देखो ध्यान से, अब 48 का हमको करना वर्ग, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कर लो गुणा, ठीक है, 48 गुणा 48 कराओ, तो 8 अट्ठे 64 के 4, यहाँ से लगा 6, 8 को 32, 6 38, फिर 4 से 4 अट्ठे 32 के 2, हासिल कितना लगा 3, 4 को 16, 3 19, 4 8 2 10 के 0, हासिल कितना लगा 1, 9 3 12, 1 13 के
3 हासिल कितना लगा 1 1 2, तो कितना आया 2304 आया। कितना आया हमारे पास 2304 आया, 2304 प्लस में 14 का कराएंगे तो वर्ग कितना होता है 196। 14 का वर्ग कितना होता है 196। 2304 में जब आप 2304 में 196 जोड़ो, तो जब आप 2304 में 196 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2500। ठीक है, आप जोड़ कर देख सकते हैं, तो 2500 आएगा। और देखो 2500 का वर्गमूल कितना होता है, ठीक है, रूट से जब हटेगा तो कितना होता है 2500 का वर्गमूल 50। तो हमने यहाँ पर एल का मान भी निकाल लिया, कितना मिला 50 मिला। एल का मान हमने कितना निकाला 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने एल का मान निकाल लिया। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो शंकु का ये भी सूत्र हम आपको लिखा चुके हैं। सूत्र क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, सूत्र याद कर लीजिएगा सारे, अगर ना याद किए हो, क्योंकि बिना सूत्र के आपके सवाल लग नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पाई का मान क्या होता है 22/7। आर अभी निकाला है 14, और एल का मान एल 14, आर तो पहले से दिया गया था, एल का मान अभी निकाला है 50। हल कर लो इसको, तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी आपका क्या हो गया 14 हो गया। अब 22 गुणा 50 दूनी 100, तो हमारा ये कितना आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, किसका मान आ गया, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय का मान आ गया, कितना 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने जो तीनों आंसर हमारे क्या क्या आए, आंसर पहला कितना आया, पहला एच का मान जब हमने निकाला तो एच का मान हमारे पास क्या था 48। ठीक है, 48 सेंटीमीटर। फिर हमने जब एल का मान निकाला तो कितना आया, एल का मान आया 50 सेंटीमीटर। और फिर हमने जब किसका शंकु का वक्र पृष्ठीय निकाला तो हमारे पास क्या आया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे तीनों मान हो गए, तीनों हमारे सवाल हो गए। तो आशा करेंगे आपको 6 नंबर बिल्कुल सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको धीरे धीरे समझाया है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें रिवाइज हो चुकी थी, इसलिए हमने कहीं का थोड़ा स्पीड भी कर दिया है और चीज़ें हमने शॉर्ट भी कर दी हैं। ठीक है, तो क्योंकि बहुत बार चीज़ें रिवाइज हो चुकी थी, इसलिए तो आशा करेंगे आज के तीनों सवाल जो हैं आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जो आपके सवाल बचे हैं वो कल की वीडियो देखेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।